हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको जान लेंगे तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अपने पास टू लाइन्स हैं, टू लाइन्स अगर अपने पास पैरेलल हैं और ये एम लाइन है, ये एन लाइन है और इनको एक एल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट करती है, तो इनको एंगल नाम लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, लेट कर लेते हैं एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। अब देखें, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों होगा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। क्यों है ये? दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखें अगला, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये क्यों इक्वल हैं? ये इक्वल हैं, इसका कारण क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के एंड एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के एंड एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये क्या हैं? ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट देखें अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो एंगल 3 जो है, एंगल 3 वो इक्वल होगा एंगल 5 के। ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल 5 के इक्वल होगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 4 जो है ये एंगल 6 के इक्वल होगा। 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्या रीजन है इनका? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगला देखेंगे, एक रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। ये तभी होगा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इफ m पैरेलल टू n है, 3 एंगल 6 दोनों का सम क्या होगा? 180। ये भी किस लिए? ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट बेसिक में। देखिए, हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो। लेस देन 90 डिग्री को बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। ओके, और 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो ग्रेटर देन, क्या होता है? जो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अबाव हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ये एक्सरसाइज में भी आएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये दो लाइनों के बीच में ये जैसे कोई एंगल है AOB, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है मान लो अपने को 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो रिफ्लेक्स अगर AOB बताना है, रिफ्लेक्स ऑफ AOB, एंगल AOB का रिफ्लेक्स एंगल अगर अपने को बताना है तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे। इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इस एंगल को छोड़ के जो बच गया वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। पूरा सर्कल कितना 360 का, इसमें से 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कितना आ गया, 310 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अब अपने को कुछ और बेसिक्स भी पता होना चाहिए। ये था आपका रिफ्लेक्स एंगल। देखिए कोई भी लाइन अगर होगी, कोई भी लाइन है स्ट्रेट लाइन है और इस पे एंगल्स हैं अपने पास, मान लो ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, ये O, ये A, ये B, OAB मान लो एक लाइन है। तो ये जो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगर AOB एक लाइन है, इनको बोलेंगे लीनियर पेयर्स। ये क्या है, दीज आर लीनियर पेयर्स। ये काफी यूज में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन फिगर लाइंस AB एंड CD, देखो ये फिगर आपको गिवन मिलेगा। लाइन है AB लाइन है और CD लाइन है, इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पे। इफ एंगल AOC ये वाला जो एंगल है और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम अपने को 70 डिग्री गिवन है। बोलता है एंड BOD की वैल्यू, BOD एंगल जो है ये गिवन है 40 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। फाइंड आउट करना है एंगल BOE ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स बताना है COE। देखिए हम सिंपली एंगल COE बताते हैं पहले। COE अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे देखें AOB एक लाइन है, अभी मैंने बेसिक्स में बताया। तो AOB एक लाइन है तो इस पे पूरे ये कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। तो मैं लिख दूं इसको, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE ये कितना है, 180 डिग्री। सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखें अब AOC और BOE की वैल्यू अपने को गिवन है, तो इन 70 डिग्री, इसको नज़दीक नज़दीक लिख लें एक बार, प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, तो इसको रख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE जो है वो क्या आ गया, 180 डिग्री में से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 110, कितना आ गया, 110 डिग्री। अब ये आया अपना सिंपली एंगल COE। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है, इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है COE का रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल को छोड़ के जो एंगल बच गया यहां से लेके और यहां तक का, पूरा यहां से लेके यहां तक का जो बच गया, इसको छोड़ के वो सारा क्या रहेगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले को, यानी कि COE ये जो आया है अभी 110, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 052 250 डिग्री एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। अब हमें बताना है एंगल BOE क्या है। देखो ये
अब हम यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल अपने पास है 110, हमने निकाल लिया। हमने अब निकालना है BOE। BOE कहाँ है? BOE ये है, ये फाइंड आउट करना है। अब दिख रहा है कि COD क्या है? एक लाइन है, सिंस COD इज ए लाइन, और COD पे पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो ये दो एंगल हैं अपने पास, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा। क्या हमें निकालना है? अब एंगल BOE। तो BOE क्या आ जाएगा? BOE आ जाएगा पूरा एंगल, तीनों एंगल ये और ये तीनों कितने के हैं? 180 डिग्री के। उसमें से ये दो एंगल अपने को गिवन है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो ये बचा हुआ है बीच का, ये जो बचा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे कितना? 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स,